Ram Ram guys, today I am going to speak about one of the greatest spiritual leader of India, Swami Vivekanand. We all know he was born on 12 January 1863 in Calcutta. His childhood name was Narendra Dutt and his spiritual guru was Ramakrishna Paramhans. On this day we celebrate National Youth Day and we can say Career Day. लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की असली कहानी हमें कभी बताई नहीं गई। उनके 1893 के शिकागो स्पीच की सब बात करते हैं, वो हिंदू धर्म को विदेश लेकर गए इसकी सब बात करते हैं, लेकिन ये सवाल कोई पूछता ही नहीं कि फ़ोटोज़ में इतने हेल्दी दिखने वाले स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ 39 ईयर्स के एज में हमें छोड़कर क्यों चले गए। इसलिए मैंने स्वामी विवेकानंद जी के खुद लिखे लेटर्स में छानबीन की और उनको पढ़ा तो पता चला स्वामी विवेकानंद जी का जीवन सिर्फ एक सन्यासी का जीवन नहीं था, वो एक लगातार संघर्ष था। 1893 की सफलता के बाद उन्हें लगा कि देश उनका साथ देगा, पर उन्हें सिर्फ मिली जेलसी। वो अपने शिष्यों को लिखते हैं कि किसी भी स्लेव माइंडसेट वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि वो अपने भाई को कभी आगे बढ़ता देख ही नहीं पाता। जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी तब उनके अपने ही देशवासी उन्हें ढोंगी और फ्रॉड साबित करने में लगे थे। इसी लेटर में वो एक जगह लिखते हैं, शाबाश मेरे देशवासियों, और सिर्फ इस एक लाइन में उनका पूरा दर्द छुपा है। 1897 में जब वह भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, बड़े बड़े जुलूस निकले, लेकिन सच्चाई क्या थी? वो लिखते हैं कि जुलूसों के बीच भारत में अपना काम आगे बढ़ाने के लिए उनके दो विदेशी दोस्त मिस मुलर और मिस्टर शोवियर उन्हीं से मिले। भारत ने सिर्फ उन्हें फूलों की माला दी है, लेकिन काम आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी संसाधन नहीं दी। पर सबसे गहरा जख्म उन्हें आगे चलकर मिला। 1899 में जब स्वामी जी ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए घर खरीदना चाहा, पर यहाँ भी उनके अपने देशवासियों ने उनको धोखा दिया। पूरे पैसे लेने के बाद भी घर का पोजीशन ही नहीं दिया। उन्हें पता था कि एक सन्यासी है, कोर्ट कचहरी थोड़ी जाएगा। वो महापुरुष जो पूरी दुनिया को जगाने निकले थे, वो अपनी ही माँ को एक छत नहीं दे पाए क्योंकि उनके अपने ही देशवासियों ने धोखा किया। 1900 तक वो अंदर से टूट चुके थे। अपने मिशन के लिए पैसे जुटाने फिर एक विदेशी दौरे के लिए बाहर निकले। इस दौरान वो लिखते हैं कि कैसे बीमार होने के बावजूद वह हर रात भाषण दे रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि भारत लौटने का किराया जमा कर सके। ये सब करते करते उनकी बॉडी ने उन्हें जवाब दे दिया। 39 ईयर्स की एज में वो चले गए, पर क्या आपने उनकी बीमारियों की लिस्ट देखी है? एटलीस्ट 31 मेडिकल कंडीशन, माइग्रेन, अस्थमा, डायबिटीज़, लीवर डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम से वो हर रोज़ लड़ रहे थे। वो अपनी हर साहस के साथ देश को आगे उठाने की कोशिश कर रहे थे और बदले में दिया। हमने उन्हें भगवान बना के तस्वीर में टांग तो दिया, पर उनकी सीख पर चलने से अपने हाथ धो लिए, क्योंकि उनको पूजना बहुत आसान है पर उनके साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई आई फील वी फेल्ड हिम। ही ऑलवेज